बच्चों हम आज करेंगे व्याकरण। व्याकरण का करेंगे पाठ नंबर 7। बच्चों आपने 6 लेसन तक पहले कर लिया है। अब हम करेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? जो हमने संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग करते हैं। हमने सर पता है आपको संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? किसी भी व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अभी आज हम इनको पढ़ेंगे, सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने अपनी फिंगर रखनी है और साथ साथ बोलना भी है, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया था सर्वनाम क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा, अब संज्ञा के स्थान पर, अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा शब्द वे होते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी प्राणी का नाम, किसी के भाव आदि जितने भी नाम हैं सबके नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, और जो उस संज्ञा है उनके स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो है सर्वनाम। ठीक है, समझ आ गया? इस ऐसे इनके कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएंगे। गाय एक पालतू पशु है। जैसे अब गाय है, देखो ये किसी एक प्राणी का नाम है। क्या है? गाय। गाय एक पालतू पशु है। इसके 4 पैर होते हैं। अब देखो हमने गाय के जगह पर क्या शब्द, कौन से शब्द का प्रयोग किया? इसके। गाय के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया हमने? इसके। जैसे हमने पहली लाइन में ये बोल दिया गाय एक पालतू पशु है, और दूसरी लाइन में क्या बोल देंगे? गाय 4 पैर होते हैं। ये एक वाक्य अच्छे से नहीं बनता है। तो हमने जो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया है उसको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे अब गाय के स्थान पर हमने इसके शब्द का प्रयोग किया तो इसके यहाँ पे क्या है? सर्वनाम। इसके शब्द ये जो है इसके, ये क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के इस जगह पर आया है, ये संज्ञा के स्थान पर आया है तो इसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम। इसके 4 पैर होते हैं। यह, अब यह देखो, यह किसकी जगह पर आया है? गाय की। गाय की जगह पर आया है यह, तो इसका मतलब ये यह क्या है? सर्वनाम है। यह काले, सफेद व भूरे रंग की होती है। इसकी, अब ये भी शब्द देखो गाय के स्थान पर आया है, संज्ञा के स्थान पर आया है तो ये क्या है? सर्वनाम है। इसकी एक लंबी पूंछ होती है। यह एक पूजनीय पशु है। यह हमें दूध देती है। इसके दूध से अनेक चीजें बनती हैं। यहाँ पर रंगीन छपे शब्द गाय संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, इसीलिए ये सभी सर्वनाम है। जहाँ पे जो ये डार्क वाले जितने भी वर्ड हैं ये गाय के स्थान पर आए हैं। गाय एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और जो ये जितने भी शब्द हैं ये सारे क्या हैं? सर्वनाम हैं। समझ आया बच्चों सर्वनाम क्या होते हैं? ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब निकाल लो पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान रखें, बोलने वाला अपने लिए मैं या हम सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, हम शहर जा रहे हैं। जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो अपने लिए मैं, मेरा, हम ऐसे शब्दों का
प्रयोग करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो मैंने अपने लिए प्रयोग किया है वो क्या है? सर्वनाम है। जिससे बात करते हैं उसके लिए तुम या आप का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं शब्द का प्रयोग किया वो मैंने अपने लिए किया है। जो आपको आप सुन रहे हैं, तो मतलब आप जो शब्द का प्रयोग किया मैंने वो आपके लिए किया, सुनने वाले के लिए किया। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? क्या आप स्वस्थ हैं? ये इसके उदाहरण दिए हैं। आगे देखते हैं। अपने से बड़ों के लिए हमेशा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए वह या वे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चों हम अपने लिए बोल रहे हैं तो मैं या हम बोलते हैं या मेरा बोलते हैं। अगर किसी दूसरों के लिए बोल रहे हैं, अगर अपने से बड़ों को बोल रहे हैं तो हम आप करके बोलते हैं, या छोटों को बोल रहे हैं तो उनको हम तुम करके बोलते हैं। ठीक है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उनको हम वह या वे, इसके बारे में उनके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अपने लिए मैं या मेरा, सामने वाले के लिए तुम या आप, और जो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए वह या वे। समझ आ गया? अब यहाँ पे कुछ सर्वनाम के उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे तू, तुम, आप, वह, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम। किसी हम दूसरे व्यक्ति के लिए जिसको प्रयोग करते हैं, जैसे तू, तुम, आप, वह। ठीक है। आगे तूने, तुमने, उन्होंने, मुझे, ये भी क्या है? सर्वनाम है। किसने, जिसने, जिसे, किसे, उनका, जिसका, किसका, आपसे, हमें, आपने, जिस, यह। ये जो सारे शब्द हैं ये क्या हैं? सर्वनाम हैं। ठीक है। ये हम अपने लिए, दूसरों के लिए और किसी और के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ये क्या होते हैं? सर्वनाम। ठीक है। आगे हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बच्चों इनको आपने ध्यान से सुनना है और इनको याद भी करना है। ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। पेज नंबर 30 कर हो गया। अब करते हैं पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे देखते हैं क्या है। सर्वनाम शब्द अपने नाम के स्थान पर मैं, मैंने, मेरा, हम, अपने, तुम्हारा, हमारा आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जो सर्वनाम शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमने, हमारा आदि जो शब्द हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इनके उदाहरण दिए हुए हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मेरी कमीज नहीं है, हम घूमने जा रहे हैं। ठीक है। ये शब्द जो हमने अपने लिए प्रयोग करते हैं वो हैं मैं, मेरी, हम। ठीक है। आगे बात कर रहे दूसरे व्यक्ति के लिए, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सर्वनाम शब्द जो हम दूसरों के बारे में बात करते हैं वो सर्वनाम शब्द कौन से हैं? जैसे तुम, तू, आप, आपका, तुम्हारा आदि।
जो हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, जो अपने लिए तो मैं, हम, मेरी ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो तुम, तू, आप, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, आपके लिए ये फूल भेजे हैं। समझ आया बच्चों? आगे हैं, जिसके बारे में बात की जाए। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो सर्वनाम शब्द वह, उसने, किसका, कौन, यह आदि। मतलब अब हम उन शब्दों का प्रयोग ढूंढ रहे हैं, मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ना बोलने वाला ना सुनने वाला, मतलब जो बोलने और सुनने वाला किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। वह, उसने, किसका और कौन आदि, ये जो शब्द हैं वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। वह रोज 2 दर्जन केले खा जाता है। वह मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वह। आगे जो उदाहरण दिया है, उसने अनेक प्रतियोगिताएं जीती हैं। हम उसने मतलब किसी और की बात कर रहे हैं, उसने अनेक प्रतियोगिताएं जीती हैं। ठीक है। आगे बच्चों अभ्यास दिया है, इसमें आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा, सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके भेद कौन से हैं। ठीक है, अब अभ्यास करते हैं हम। सही उत्तर पर टिक मार्क लगाना है, जो सही है उस पर हमने टिक मार्क लगाना है। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताओ बच्चों, क्या कहते हैं उनको, सर्वनाम। तो हम सर्वनाम पे टिक मार्क कर देंगे। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर ख पाठ करते हैं अब। सर्वनाम शब्द किसके बदले में आते हैं, किसके बदले में आते हैं, सब नामों के, कुछ नामों के, अपने या दूसरों के। सर्वनाम सब स्थान, सब के नामों पर आते हैं। किसके, सब के नामों पे। संज्ञा शब्द में सारे नाम आते हैं तो ये सर्वनाम भी सबके नामों पे आते हैं। आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है, दिए गए सर्वनाम शब्दों में से उचित शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। जो नीचे दिए गए सर्वनाम शब्द हैं उनमें से उचित स्थान में लिखना है। डैश पौधे लगा रहा है, हम किसी और के बात कर रहे हैं, वह, तो इसमें से ढूंढ के लिखना हमने, यहाँ पे क्या जाएगा, वह। डैश कब आओगे, तो तुम कब आओगे। डैश काफ़ी भारी है, यह काफ़ी भारी है। डैश विद्यालय पास में ही है, हमारा विद्यालय पास में ही है। समझ आ गया। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। मैं शब्द का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाना है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं हमने मैं का, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है। आगे है, वह पौधा लगा रहा है। तुम शब्द का प्रयोग करेंगे। अब तुम क्या ढूंढ रहे हो, हम घूमने जा रहे हैं। समझ आया बच्चों, हमने इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके ये वाक्य बनाए हैं। ठीक है। आगे प्रश्न उत्तर दिए हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा है, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया है। सर्वनाम शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यही परिभाषा आपने यहाँ पे लिखनी है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब पेज नंबर 33 पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, आपने इसमें से ढूंढकर जो संज्ञा शब्द हैं उनको यहाँ पे लिखना है और जो सर्वनाम है उनको इस कॉलम में लिखना है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको ढूंढ के यहाँ संज्ञा वाले संज्ञा में लिखने हैं और जो सर्वनाम शब्द हैं वो सर्वनाम में लिखने हैं।
ठीक है। आगे जोर जोर से सर्वनाम शब्द पढ़िए। जोर जोर से आपने ये सर्वनाम शब्द पढ़ने हैं, आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है। मैं, हम, तुम, आप, वह, वे। मैंने, हमने, तुमने, आपने, उसने, उन्होंने। मुझे, हमें, तुम्हें, आपको, उसे, उन्हें। मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका, उसका, उनका। समझ आया? ये जो सर्वनाम शब्द है, एक बार और पढ़ते हैं इनको। मैं, मैंने, मुझे, मेरा। जो ये शब्द है हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। हम, हमने, हमें, हमारा, ये भी जो शब्द है हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, ये हम जो हमारी बात सुन रहा है उसके लिए प्रयोग करते हैं, जो हमसे छोटा है। और ये जो हम अपने से बड़ों से बात करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप, आपने, आपको, आपका। ठीक है। ये शब्द जब हम जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, अपने से छोटों के लिए जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, वह, उसने, उसे, उसका। ठीक है। और ये शब्द जो हम अपने से बड़ों के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग होते हैं। वे, उन्होंने, उन्हें, उनका। समझ आ गया बच्चों? आगे करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द लिखिए। इसमें से हमने सही सर्वनाम शब्द छांटने हैं। जैसे खालिस्तान मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ, और वह और मैं, इन दोनों में से हमने क्या लिखना है यहाँ पे? मैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। क्या डैश अपनी पुस्तकें अच्छी लगती हैं? क्या, तो यहाँ पे मुझे और तुझे में से क्या आएगा? तुम्हें। तो यहाँ क्या आएगा? क्या तुम्हें अपनी पुस्तकें अच्छी लगती हैं? खालिस्तान एक सच्चा बच्चा है। वह एक सच्चा बच्चा है। खालिस्तान अच्छे बच्चे हैं। हम, इसमें से क्या आ जाएगा? हम अच्छे बच्चे हैं, हमें सब प्यार करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बुक के पेज हो गए हैं। अब हमने करने हैं जो आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है काम। सबसे पहले आपने वही तारीख डालनी है। आज की तारीख है 5 अगस्त 2020 और आज का दिन है बुधवार। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? व्याकरण का पाठ नंबर 7 और जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं? बच्चों आपने ये अपनी हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है और इनको याद भी करना है। एक बार और मैं समझा देती हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, हम, आप, उसका, मेरा, हमारा आदि। ठीक है। आगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज का टॉपिक था सर्वनाम। आपने बच्चों ये बहुत अच्छे से याद भी करना है और इसको लिखना भी है, और बुक में से भी इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है। ठीक है। आपने अच्छी राइटिंग में लिखना है ये, और इसको याद भी करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।